हेलो गाइस, जैसे कि मेरे को आज एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है। आप सबको पता है कि मेरा जो इंस्टा प्रोफाइल है और जो यूट्यूब प्रोफाइल है वो स्पेशली पोइट्री के लिए है, या फिर मैं कई सारे कविताएं उस पर बोलती रहती हूँ। बट स्टोरी टेलिंग भी मेरा एक पैशन है, तो मुझे आज वो पहली बार फॉलो करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपना पहला ड्रीम या फिर यूँ कहें कि एक छोटा सा सपना कभी देखा था कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि यार अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारा कहीं वो दूसरा वाला काम ना रह जाए। तो इस चक्कर में हम अपने वो ड्रीम्स और वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या जिनसे हमें हैप्पीनेस मिले, जिनसे हम खुश हो जाएं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सन्यासी बन जाओ, आप क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी में ही है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाओ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूथ के लिए, हमारे जैसे बच्चों के लिए हैं कि यार हमें, जो हमने सपना देखा है कि हमें एक बड़ा इंसान बनना है, हमें अमीर इंसान बनना है, तो कम से कम उस ज़िंदगी को जीना शुरू कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे एक आपसे एक स्टोरी शेयर करनी है। और वो स्टोरी इस तरह से है कि मैंने की ना एक स्टोरी बताती हूँ, ट्रू स्टोरी है। एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ एक कॉफ़ी शॉप पे गई थी कॉफ़ी पीने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छी कैटेगरी के लोग, A1 क्लास जिसको बोलते हैं ना, अमीर खानदान के लोग बैठे हुए थे। तो आई रियलाइज़ कि यार इनके पास ऐसा क्या है कि यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को फील करा पा रहे हैं कि आई एम अमीर, मैं अमीर हो गया हूँ। ये चीज़ फील कराना और एक्चुअल में होना, उसका मुझे अभी मतलब तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे उस दिन इतना समझ में आया कि इनके पास जो मटेरियल था वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर गया, और वो मटेरियल था एप्पल का मैकबुक। एंड मैंने उस दिन सडनली सोच लिया कि यार चलो मैकबुक लेते हैं। लेकिन कोई बजट नहीं है मेरे पास, कोई प्लानिंग ही नहीं है कैसे लेना है, ना तो फैमिली में बोला, उनसे भी मैं सपोर्ट लेना ज़रूरी नहीं समझा। बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हो, जॉब में होते हो, तो ऑब्वियसली फैमिली में उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि आप उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लो। आप यही ट्राई करते हो कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाओ। तो मेरा कोशिश ये था कि मैं जो भी मैकबुक का मेरा खर्चा आएगा वो मैं अपने ही अकाउंट के थ्रू करूँगी, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पूरी हुई और मैंने मैकबुक ले लिया। तो अभी ये मेरे सामने रखा हुआ है, इसका फोटो लो ना। इसकी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मैंने बिल्कुल फ्री में लिया है तो थोड़ा सा शौक लग जाएगा, क्योंकि मुझे भी शौक लग गया था जब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए स्पेशली एक तरह से फ्री में ही परचेज हो गया। मेरे को इसमें कोई पैसे नहीं लगे। और मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब हम कुछ सपने देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, हमारी पता नहीं ड्रीम्स फुलफिल कैसे होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको जब आप अदर सिटी में स्पेशली रह रहे होते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप वो फुलफिल करोगे, तब तक आपके सपने कब पूरे होंगे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो एक और स्टोरी कनेक्ट होती है, इसको फ्री में परचेस किया कैसे मैंने। तो वो स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, जब मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। मुझे नहीं पता था कि सेविंग्स क्या होती है, आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप कैसे जा करके कोई FDs बनाते हो, आप कैसे सेविंग्स करते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो जनरली मुझे एक मैडम मिली और उन मैडम ने मेरा iMobile वगैरह कुछ ओपन किया जिसमें मेरी सैलरी अकाउंट थी। और सडनली उन्होंने मुझे बोला कि तू ना 3,000 रुपये का एक SIP कर दे। एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था, मेरी इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। सीरियसली मेरे पास उतने ही पैसे आते थे जितने की पैसे मेरे पास, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे जो फुलफिल करनी थी। तो मैंने उनको बोला भी कि नहीं, अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझे 3,000 रुपये बहुत महंगा पड़ेगा, आप ऐसा करो 1,000-2,000 का कुछ हो तो करवा दो, अदरवाइज 3,000 वाला तो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास उतना अभी सफिशिएंट मनी नहीं है। तो उन्होंने मजाकिया मूड में बोला कि कर ले, बाद में देखते हैं, अगर नहीं होगा तो क्लोज कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब 1-2 महीने तो मुझे थोड़ा वर्डन रहा, क्योंकि आदत नहीं थी। अब वो अकाउंट से डिडक्ट होता था तो थोड़ा सा दर्द होता था कि यार पैसे जा रहे हैं। तो उन लेडी से एक बार फिर मिली, किसी इवेंट के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल गई थी मैं सडनली उनको। तो मैंने उनको बोला कि मैम इसको क्लोज करा दो, मेरे को थोड़ा वर्डन हो रहा है। और वो 1-2 महीने का ही मेरा डिडक्ट हुआ था, कुछ SIP कराया हुआ था उन्होंने एक मेरा। तो उन्होंने फिर भी मजाकिया मोड में लिया और बोला कि नहीं, चलने देते हैं, 1-2 महीने और देख ले, अगर नहीं होता तो क्लोज कर देंगे, आफ्टर 6 मंथ पक्का क्लोज कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वो डिस्कशन करके आ गई।
मैं घर आई तो मैंने कहा ठीक है, अब जाते हैं तो जाने ही देते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है क्लोज करना। मुझे लगा कि मैं खुद से क्लोज करूंगी तो कुछ इश्यूज ना हो जाएं, तो जिसने ये एडवाइस दिया क्यों ना मैं उसी से एडवाइस लेके क्लोज करूं, तो मैंने नहीं क्लोज किया। सडनली वो चलता रहा, 1 साल हो गया। धीरे धीरे विद इन 2 या 3 मंथ्स के बाद मेरे ऊपर से वर्डन कम हो गया था। मुझे लगा कि ठीक है, उतनी सैलरी जाती है, फिर मेरी सैलरी भी बढ़ गई तो मुझे उतना बर्डन ही नहीं लगा। वो सडनली एज अ पॉकेट मनी मेरे अकाउंट से डिडक्ट होता रहा, मुझे उसका कोई बर्डन ही नहीं रहा मेरे सर पे। और मैं एक तरह से भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो हाँ एक ठीक ठाक अमाउंट बन चुका है, मुझे नहीं आइडिया था। तो जब मुझे मैकबुक का दिमाग में आया तो मैं अपना अकाउंट चेक कर रही थी, अपने बैलेंस चेक कर रही थी, एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, मैं देखती हूँ कि उसमें से अगर कुछ अमाउंट मेरी हेल्प कर पाए तो। एंड मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि वो जो अमाउंट था वो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट था जितने की मैंने ये मैकबुक परचेज की है। सो एक सेकंड उसको ऊपर कर लेते। तो यार मेरा ना इस स्टोरी को बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि जब हमारे पेरेंट्स छोटे होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं 5 रुपए 10 रुपए स्कूल जाते टाइम पे, कॉलेज जाते टाइम पे, तो अगर हम तब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो शायद वो एक रुपए का सिक्का अगर 100 दिन तक इन्वेस्ट करे तो एक वो अमाउंट बन जाता है, लेकिन वो एक दिन के लिए सिर्फ 1 रुपए ही होता है। तो मेरा यही मोटिव है कि अगर आपको अपने ऐसे सपने पूरे करने हैं, जस्ट लाइक कि मैकबुक लेनी है, फरारी लेनी है, ऑडी लेनी है, तो ये किसी एक अमाउंट से तो आती नहीं है, एक दिन में तो आपकी 1 महीने की सैलरी से, 1 साल की सैलरी से तो आएगी नहीं। तो इसलिए इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ फनी मूड में इन्वेस्ट कर दिया करो। और क्योंकि अब मैंने जो सीखा है मैंने आपको बताया, तो मैं ऑब्वियसली आगे कोशिश करूंगी कि मैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाऊँ अपना, और जो ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कि हाँ अगर वो 3,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट नहीं किए होते तो ऑब्वियसली वो पैसे एज अ जैसे मेरी सैलरी खर्च हो गई महीने की, कोई सेविंग नहीं हो पाई, एज इट इज वैसे ही खर्च हो जाते। तो आज ना तो मैं मैकबुक ले पाती और ना मैं आपको स्टोरी बता पाती।